बचने के लिए यूक्रेन का पड़ोसी देश पोलैंड भी अमेरिका की शरण में पहुंच गया। यूक्रेन पर रूस के आक्रामक रवैये को देखते हुए पोलैंड ने अमेरिका से 96 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया, जिसका ऐलान खुद पोलैंड के रक्षा मंत्री ने किया और दुनिया को यह बताया कि वो अपने देश की वायुसेना में 96 अपाचे हेलीकॉप्टर को शामिल करने जा रहे हैं। इससे पोलैंड की ताकत बढ़ जाएगी और जंग के हालात होने पर वो दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने की काबिलियत भी रखेगा। पोलैंड की वायुसेना में इन हेलीकॉप्टरों के शामिल होने के बाद पोलैंड अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा अपाचे हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने वाला देश बन जाएगा। और इसी के साथ पोलैंड की वायुसेना से उन पुराने लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को हटा दिया जाएगा जो अब आधुनिक हेलीकॉप्टरों के मुकाबले कहीं नहीं ठहरते। यूक्रेन युद्ध के दौरान पोलैंड भी लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है और इसके लिए वो दूसरे देशों से एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हथियार खरीद रहा है। इसी कड़ी में अमेरिका से खरीदे जा रहे 96 अपाचे हेलीकॉप्टर भी। यही नहीं, पोलैंड ने दक्षिण कोरिया से FA-50 लड़ाकू जेट और 180 K2 टैंक खरीदने की घोषणा की है। इसी साल अप्रैल में पोलैंड ने अमेरिका से 250 एब्रम्स टैंक खरीदने की डील भी की थी। इससे ये साफ है कि पोलैंड के अमेरिका से सैन्य रिश्ते मजबूती की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच हुई अपाचे हेलीकॉप्टरों की डील से जुड़ी सभी जानकारियों से पर्दा नहीं उठा है, लेकिन पोलैंड के मुताबिक उसने इसके लिए भारी भरकम रकम खर्च की और बताया कि अमेरिका से डील के बाद $14 करोड़ से ज्यादा यानी भारतीय रुपयों में 11,200 करोड़ का खर्च बढ़ा है। लेकिन ये रकम इस हेलीकॉप्टर की तेजी के आगे काफी कम है। अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर इतना तेज है कि 1 मिनट में ही वो करीब 2500 फीट की ऊंचाई पर पहुंच सकता है और वो एक बार फ्यूल भरने के बाद 1900 किलोमीटर तक उड़ सकता है। यही नहीं, हथियारों से लैस होने के बाद अपाचे हेलीकॉप्टर का वजन दुगना हो जाता है। यह हेलीकॉप्टर भारत के पास भी है। इसकी तबाही मचाने की क्षमता के कारण इसे उड़ता टैंक भी कहा जाता है, जिसे रूस से बचने के लिए पोलैंड ने अपने बेड़े में शामिल करने की तैयारी पूरी कर ली है। कोलकाता में बीजेपी की नब्बान यात्रा आज होगी और ममता सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप में बीजेपी की यात्रा है। नब्बान सचिवालय को घेरने की तैयारी है। बीजेपी के बड़े नेता शामिल होंगे और साथ ही कोलकाता में आज बीजेपी और ममता सरकार में टकराव हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ने कोलकाता में सचिवालय नब्बानों को घेरने का ऐलान कर दिया है। राज्य में हाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ बीजेपी ने नब्बान अभियान चलाया। बीजेपी के 3 वरिष्ठ नेता इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं, जिसमें बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार हावड़ा मैदान में जुलूस का नेतृत्व करेंगे, तो वहीं बीजेपी उपाध्यक्ष दिलीप घोष कॉलेज स्ट्रीट से जुलूस निकालेंगे, जबकि शुभेंदु अधिकारी संतरागाछी से मोर्चा संभालेंगे। तो आपको बता दें, ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी की ये यात्रा होगी और अलग अलग मोर्चों पर इस यात्रा में कई कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। हालांकि बीजेपी के 3 बड़े नेता इस वक्त प्रदर्शन में शिरकत भी करने वाले हैं। कल हम 3 जगह से नवान्नों का घेराव करने के लिए हमारे 3 लीडर, एक जगह से मैं, हावड़ा मैदान से मैं, हमारे सम्मानीय दिलीप घोष जो ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट है और स्टेट के एक्स प्रेसिडेंट रहे, वो आपका कॉलेज स्क्वायर से, और सातरागाछी से हमारे LOP श्री शुभेंदु अधिकारी 3 जुलूस को लेकर नवान्नों की तरफ हम जाएंगे और ममता बनर्जी का घेराव करेंगे, नवान्नों का घेराव करेंगे। और इसके वजह से जो उन लोकल लोगों को अगर कुछ असुविधा होती है तो इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं, लोगों को बोलते हैं कल घर से ना निकले और निकले तो हमारे जुलूस में आए। वहीं पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई है। पुलिस ने कई बीजेपी नेताओं को हिरासत में लिया है। दरअसल नवानो अभियान को लेकर बीजेपी नेता कोलकाता जा रहे थे और वहीं पुलिस उनको कोलकाता जाने से रोक रही थी। कोलकाता जा रहे थे तमाम बीजेपी कार्यकर्ता और उसी वक्त ये वहां पर धक्का मुक्की का माहौल उत्पन्न हो गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं से धक्का मुक्की पुलिस वालों की हो गई। रानीगंज रेलवे स्टेशन पर ये धक्का मुक्की का वीडियो भी सामने आया है। कई बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस की हिरासत में भी हैं। आशिका इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। आशिका, और क्या शुरुआती जानकारियां मिल पा रही हैं? देखिए, कल से ही नारों बीजेपी की तरफ से लग रहा था कि उनके कार्यकर्ता जहाँ से आ रहे हैं उनको ट्रेनों में चढ़ने से, बसों में चढ़ने से, बीच रास्ते बैरिकेड लगा करके रोका जा रहा है। और वही तस्वीर आज भी सामने आई है, जहाँ रानीगंज आसनसोल से जो कार्यकर्ता बीजेपी के आ रहे थे उनको पुलिस ने रोका। हालांकि पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है क्योंकि जमायत जो है बीजेपी की, उसको पुलिस की परमिशन नहीं है, इसलिए जो जाने वाले हैं उनको पहले ही रोका जा रहा है। और यही तस्वीर अमूमन बंगाल के दूसरे जिलों से भी सामने आ रही है, जहाँ से जो कार्यकर्ता आ रहे हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनको रोका जा रहा है।
जी, तो बड़ी तस्वीर आज कोलकाता से निकलती हुई दिख सकती है, क्योंकि वहां पर बीजेपी का प्रदर्शन है और ऐसे में अभी से टकराव की स्थिति बीजेपी और टीएमसी में यहां पर उत्पन्न हो गई है। आप देख सकते हैं आज का दिन कोलकाता की सियासत के लिए बेहद हंगामेदार रह सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ वहां पर बीजेपी का प्रदर्शन आज होने वाला है ममता सरकार के खिलाफ। तो ऐसे में फिलहाल ये शुरुआती तस्वीरें जो वहां पर सामने आ रही हैं, क्योंकि कई बीजेपी कार्यकर्ता कोलकाता की ओर आगे बढ़ रहे थे लेकिन उनको रोका गया। बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए कोलकाता में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, क्योंकि ममता सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ बीजेपी नब्बान यात्रा निकाल रही है। हालांकि राज्य सरकार से बीजेपी के प्रदर्शन को अनुमति नहीं मिली है, जबकि बीजेपी पिछले 2 हफ्तों से नब्बान यात्रा की तैयारी में जुटी हुई है। इस बीच ड्रोन के जरिए बीजेपी के प्रदर्शन पर नजर रखी जाएगी। वहीं पुलिस ने वाटर कैनन और टीयर गैस से प्रदर्शनकारियों को रोकने का इंतजाम भी पुख्ता किया हुआ है। इस बीच गृह मंत्रालय ने सोनाली फोगाट हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंप दी, जिसकी सिफारिश गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने केंद्र सरकार से की थी। जिसके बाद सोनाली फोगाट हत्याकांड की जांच सीबीआई के हवाले कर दी गई। एक रोज पहले ही खाप पंचायत ने हरियाणा सरकार को चेतावनी दी थी कि केस सीबीआई को दिया जाए, और उसके अगले ही दिन सोनाली का मामला सीबीआई को सौंप दिया गया, क्योंकि खाप महापंचायत ने अपने अल्टीमेटम में आदमपुर उपचुनाव का भी जिक्र किया था। ये वही सीट है जहां से सोनाली फोगाट ने 2019 में चुनाव लड़ा था, लेकिन वो कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई से हार गई थी। कुछ दिनों पहले ही कुलदीप बिश्नोई विधायक के पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। लेकिन इसी बीच गोवा में 23 अगस्त को सोनाली फोगाट की हत्या हो गई, जिसके बाद वहां की पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी और सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया था। गोवा पुलिस इस हत्याकांड की जांच के लिए हरियाणा भी पहुंची थी। वहां हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर उसने जांच की और उस केस में कई अहम सबूत हाथ लगने का दावा भी किया था। लेकिन सोनाली फोगाट का परिवार लगातार इस केस को सीबीआई को सौंपने की मांग कर रहा था। इसी कड़ी में परिवार ने खाप पंचायत से भी मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद अब यह मामला सीबीआई के सुपुर्द कर दिया गया। इस बीच आम आदमी पार्टी के विधायक प्रवीण कुमार को कोर्ट से राहत मिल गई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जंगपुरा से विधायक प्रवीण कुमार को 2 मामलों में बरी कर दिया। उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान ये केस दर्ज किए थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपने परिवार के साथ राजस्थान के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा की। झारखंड के हजारीबाग में एक बस हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में बस में सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए। बताया गया कि ये बस पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर से बिहार के गया जा रही थी। बिहार में बच्चा चोरी की अफवाह से हर तरफ दहशत का माहौल है। बच्चा चोरी के शक में मानसिक रूप से बीमार लोग भीड़ की हिंसा का शिकार बन रहे हैं। छपरा में लोगों ने बच्चा चोरी के शक में एक बुजुर्ग महिला की पिटाई कर दी। मकेर इलाके में मानसिक रूप से बीमार महिला को भीड़ ने घेर लिया और एक के बाद एक लोग उसे पीटने लगे। काफी देर तक लोगों के बीच महिला गुहार लगाती रही, लेकिन भीड़ हिंसक बनी रही। वहीं जब इसकी सूचना पुलिस को मिली, तब जाकर लोगों के चंगुल से छुड़ाकर महिला को थाने लाया गया। छपरा के साथ बाकी इलाके में भी बच्चा चोरी की अफवाह प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। बांका जिले में भी बच्चा चोरी के शक में मानसिक रूप से बीमार एक लड़के पर लोगों की भीड़ टूट पड़ी, लेकिन मौके पर एक शोरूम के कर्मचारियों ने लोगों से उस लड़के को बचाया और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद वहां से पुलिस उस लड़के को अपने साथ ले गई। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले भी इस इलाके में बच्चा चोर समझकर लोगों ने एक महिला को पुलिस हवाले कर दिया था। वहीं पुलिस ने लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने और कानून अपने हाथ में न लेने की अपील की है।